नमस्ते। अपनी बात को आपके सामने रखते हुए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मूलतः मराठी भाषिक हूं, इसलिए मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। हिंदी उच्चारण में मुझसे गलती हो सकती है, तो उस गलती के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई एक परिवार से जो राजनीति में आता है, वो परिवार में जन्मी और कोई वाड्रा परिवार में गई एक प्रियंका गांधी नामक महिला है। उच्चारण के दोष हो सकते हैं, मुझसे माफ कर दीजिएगा। और वो प्रियंका जी, वो दोष बार बार ना हो, इसलिए मैं सिर्फ प्रियंका इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वो प्रियंका है भी या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो अप्रियंका लगे ऐसी उनकी सारी बातें सामने आती है। अप्रियंका क्या कहती है जरा हमें देखना होगा, समझ लेना होगा। बात एक कमेटी की हो रही है जो शिक्षा विषय में सुधार लाने के लिए की गई थी, और उस कमेटी में तीन लोगों को शामिल किया गया। इसमें से एक व्यक्ति का नाम ये प्रियंका लेती है और वो गोमूत्र विशेषज्ञ है ऐसी बात कह देती है। जरा प्रियंका के उन्हीं बातों को ठीक से सुन लीजिएगा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। सुना? अब मैं इसी गोमूत्र विशेषज्ञ के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले वो कितने ट्रेडिशनल है, कितने पिछड़े हैं, प्रतिगामी हैं, यह साबित करने के लिए उन्हीं का एक वीडियो मुझे आपको दिखाना होगा। अपने ही गांव में गाना बजाते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए समूह के साथ वो जा रहे हैं। देख लीजिए। देखा, कोई गीत गाता हुआ एक भोला सा व्यक्ति चल रहा है, और यही है अप्रियंका का गोमूत्र विशेषज्ञ। गोमूत्र विशेषज्ञ स्वमूत्र की जानकारी जिन्हें नहीं होती, वो गोमूत्र पर अभ्यास करने वाले लोगों के लिए बात करते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे शब्दों का खासा ज्ञान नहीं है, मैं गलती कर सकता हूं, और गलती करने के बाद माफी भी मांगता हूं, क्योंकि मेरा सरनेम वो गांधी नहीं है। सावरकर माफी मांगते थे, तो मैं भी माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं गांधी नहीं हूं। और ये कामकोटी, इनका नाम है वी कामकोटी, दक्षिण भारत के रहने वाले वी कामकोटी। बड़े अभिमान के साथ मैं बात करता हूं कि ये वी कामकोटी हिंदुत्ववादी है, संघ विचारधारा के है या नहीं है मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदुत्ववादी है। इन वी कामकोटी के बारे में मुझे कुछ जानकारी बतानी है, आवश्यक है। समझ लेना चाहिए कि कौन आदमी कहां बैठ रहा है यार, सही आदमी को बिठाया या किसी गलत आदमी को बिठा दिया है, समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी गलत आदमी को भी उठाकर किसी भी पद पर बिठाया जा सकता है, किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है। सरनेम गांधी होने के कारण वही पीएम बने, क्योंकि उनका सरनेम गांधी है। ऐसी जिस विचारधारा जिस देश की थी ना, उसको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नेहरू बने गांधी चाहते थे इसलिए, फिर इंदिरा बनी नेहरू चाहते थे इसलिए, राजीव बने दूसरा कोई मार्ग नहीं था इसलिए, फिर मनमोहन बने सोनिया गांधी चाहती थी इसलिए, और फिर राहुल बनने चाहिए क्योंकि वो गांधी है। गांधी का मतलब पीएम, ऐसा समझने वाले लोगों की विशेषताएं, योग्यताएं और ज्ञान क्या समझ में आएगा। मैं सच बात बताऊं, प्रियंका, राहुल, सोनिया, राजीव और इंदिरा, ये जितना पढ़े हैं ना,
जितना पढ़े हैं उससे कई अधिक पढ़ चुके हैं वी कामकोटी, कई अधिक। ये पूरे परिवार की डिग्रियां भी एकत्रित की जाए तो वी कामकोटी के ज्ञान से ये मेल नहीं खाती है, बिल्कुल मेल नहीं खाती है। तो बता दूं, देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टास्क फोर्स जो बना था, एआई टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स के ये चेयरमैन थे वी कामकोटी। और ऐसा होते हुए भी एआई के जमाने में अपनी मां, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने धर्म को ना भूलकर यही कामकोटी अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं, भजन गाते हुए दिखाई देते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं, 2001 से लेके 2022 तक आईआईटी मद्रास में फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं वी कामकोटी। 1 से लेके 22 तक, मतलब लगभग 21 साल। 21 साल की उम्र पकड़ चले तो राहुल या प्रियंका दोनों अपने देश को अभी तक समझे भी नहीं थे, अपने बेश को अभी तक समझे भी नहीं थे, देश क्या अपने बेश को भी नहीं समझे थे। तब उस दौरान ये आईआईटी मद्रास में फैकल्टी के रूप में काम किया करते थे। आज वो आईआईटी मद्रास बेंगलोर के डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। और आईआईटी में जो पद मिलता है ना, वो पद सरनेम कोई है इसलिए नहीं मिलता है, मतलब कोई गांधी है इसलिए दे दिया, गांधी समझकर पोस्ट पर बिठा दिया, ऐसे नहीं होता है। उसकी योग्यताएं देखी जाती है, उसका ज्ञान देखा जाता है। और उसका ज्ञान क्या है? तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, साथ ही साथ एमएस किया है और साथ ही साथ पीएचडी की है। मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री, एमएस और पीएचडी, तीनों योग्यताएं इनके पास है। एआई का भी देखते हैं, कंप्यूटर का भी देखते हैं, डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, फैकल्टी के तौर पर काम किया है और ये गोमूत्र पर विशेष अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गोमूत्र पर पूरी दुनिया अभ्यास कर रही है। गोमूत्र में सोना होने की बात चल रही है, गोमूत्र के औषधियों के गुणधर्मों के बारे में बात होती है, सारी बातें होती हैं। और गोमूत्र की पवित्रता, गोमूत्र की आवश्यकता, गोमूत्र की उपयोगिता, इन पर जब सारी दुनिया में स्टडी हो रही है तो अपने देश में इस अभ्यास को करने वाले व्यक्ति की अवहेलना की जाती है, अवहेलना की जाती है। गंदी विचारों वाले गांधी अगर इस देश में आ जाते हैं तो अपने ही संस्कृति, अपने ही धर्म और अपने ही देश की आलोचना से कतराते नहीं हैं। बस एक गोमूत्र विशेषज्ञ इस तरह की बात कर कर प्रियंका गांधी ने जो उड़ता तीर लिया है ना, अब तो उन्हें झेलना पड़ेगा। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज।